आपने अक्सर एक कहानी सुनी होगी कि गुरु नानक देव जी ने जनेऊ पहनने से मना कर दिया था, लेकिन क्यों? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, गुरु नानक देव जी ने जनेऊ क्यों नहीं पहना, ये जानने से पहले हमको यह जानना ज्यादा जरूरी है कि गुरु नानक देव जी हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है। हर धर्म के अपने अपने रूल्स होते हैं, सो कोई भी हेट कमेंट मत करना। देखो, जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो कहते हैं कि कमरे में बहुत रोशनी हो गई थी, क्योंकि गुरु जी का जन्म ही अज्ञान का अंधेरा दूर करने के लिए हुआ था। जब गुरु नानक देव जी को पढ़ने के लिए पांधे के पास भेजा गया तो गुरु नानक देव जी ने कहा, पांधे, तुमने क्या पढ़ा है जो मुझे पढ़ा रहे हो? यह तो दुनियावी पढ़ाई है, पढ़ाना है तो वो पढ़ाओ जो भगवान से जोड़े। पांधा समझ गया कि गुरुजी ईश्वर प्रेम की बात कर रहे हैं। जब गुरु नानक देव जी को मुल्ला जी के पास पढ़ने भेजा गया तो गुरुजी ने मुल्ला जी को सारे हर्फ एक ही बार में सुना दिए। मुल्ला जी ने कहा, नानक, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं, तुम तो खुद पढ़ाने आए हो। एक बार जब गुरु नानक देव जी ने कहा, ना हम हिंदू ना मुसलमान, तो एक काजी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें नमाज अदा करनी आती है? तो गुरुजी ने कहा, हाँ आती है। काजी और नवाब साहिब और भी लोग बैठ के नमाज अदा करने के लिए। सब लोग नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन गुरुजी चुप रहे। काजी और नवाब ने नमाज अदा करने के बाद गुरुजी से पूछा कि आपने नमाज अदा क्यों नहीं की? तो गुरुजी ने कहा, नमाज तो आपने भी अदा नहीं की। बैठे तो आप यहाँ पे थे, लेकिन आपका ध्यान आपके घर में था। आप तो सोच रहे थे आपकी घोड़ी के बारे में, जिसने नए बच्चे को जन्म दिया है, कहीं वो बच्चा कुएं में ना गिर जाए। और नवाब साहिब, आप तो यहाँ बैठकर काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। गुरुजी ने कहा कि शरीर से तो हम सब यहाँ बैठे थे, लेकिन हमारी सोच, हमारा मन यहाँ पे नहीं था। गुरुजी के कहने का मतलब था कि अगर भगवान को याद करना है तो मन से करो, अगर ज्ञान की बात करनी है तो ज्ञान वो हो जो भगवान से जोड़े। ऐसे ही अगर कुछ सीखना हो या कुछ पहनना हो तो वही एक्सेप्ट करें जो साथ रहकर परमात्मा को याद करवाए। तो अब जान लेते हैं कि गुरु नानक देव जी ने जनेऊ पहनने से इनकार क्यों किया था। क्या गुरुजी जनेऊ के खिलाफ थे? तो आपको बता दूं कि गुरुजी जनेऊ के खिलाफ नहीं थे। गुरुजी उस ज्ञान के खिलाफ थे जो अधूरा था। जब गुरुजी की आयु 9 वर्ष की थी तो गुरुजी को जनेऊ पहनाने के लिए उनके पिता मेहता कारू जी ने पंडित हरिदयाल जी को बुलाया। जब पंडित जी गुरुजी को जनेऊ पहनाने लगे तो गुरुजी ने कहा, जनेऊ पहनने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं, पहले उनके जवाब दीजिए। पहला, आप यह जनेऊ क्यों पहना रहे हो? दूसरा, इसे पहनने से क्या लाभ होगा? तीसरा, यह जनेऊ हमें किस पदवी पर पहुंचा सकता है? चौथा, इसे ना पहनने से क्या घाटा होगा? पंडित जी ने कहा कि अगर ना पहना तो ब्राह्मण का धर्म नहीं रहेगा। यह हमें धर्म सिखाता है। शास्त्रों ने इसे काफी शक्तिशाली बताया है। यह जनेऊ ऊंची जाति वाले हिंदुओं की निशानी है। इसे पहनने से आदमी पवित्र हो जाता है। अगर इसे नहीं पहनते तो आदमी शूद्र के बराबर माना जाता है। यह जनेऊ अगले जन्म में भी आदमी की रक्षा करता है। गुरुजी ने पूछा, क्या मेरी बहन इसे पहन सकती है? तो पंडित जी ने कहा, नहीं, इसे सिर्फ पुरुष ही पहन सकते हैं, स्त्री नहीं। गुरुजी ने कहा, यह कैसा जनेऊ है? मनुष्य के बीच मतभेद पैदा करता है। यह जनेऊ किसी को नीच और किसी को उच्च जाति का बताता है। यह जनेऊ भाई बहन में दरार पैदा करता है। यह जनेऊ स्त्री को पुरुष के समान होने का अधिकार नहीं देता। मेरे विचारों में उच्च जाति का व्यक्ति वो है जिसके कर्म अच्छे हैं। नेक कर्म करने वाला व्यक्ति ही पवित्र है। नीच वो है जिसके कर्म नीच हैं। आपने कहा कि यह धागा अगले जन्म में मनुष्य की रक्षा करेगा, लेकिन जैसे मरने के बाद शरीर यहीं रह जाता है, वैसे ही शरीर के साथ यह धागा भी यहीं रह जाएगा। अंतिम संस्कार में शरीर के साथ साथ धागा भी जल जाएगा। गुरुजी ने कहा कि कौन सा कुकर्म है जो ब्राह्मण और खत्री पैसों के लालच में नहीं करते। पंडित हरिदयाल जी ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा, तो हमें किस तरह का जनेऊ धारण करना चाहिए?
गुरुजी ने कहा, ऐसा जनेऊ हो जिसकी कपास दया की हो, उसका संतोष का सूत हो, जतीपन की गांठ हो और सत्या और ऊंचे आचरण वाला उसका वट हो, जिसमें दया और सत्या जैसे गुण हो। ऐसा जनेऊ मैं पहनना चाहूंगा और ऐसा ही जनेऊ हर एक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। यह तो बात थी कि गुरुजी ने जनेऊ पहनने से मना क्यों कर दिया था। अब जान लेते हैं कि क्या गुरु नानक देव जी जनेऊ के खिलाफ थे। तो गाइस, गुरु नानक देव जी जनेऊ के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे। जब गुरुजी ने जनेऊ धारण करने से मना कर दिया था तब उनकी उम्र 9 वर्ष की थी। और क्यों मना किया था यह तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जब गुरु नानक देव जी अपने 10वें रूप में गुरु गोबिंद सिंह बनकर आते हैं और तब जब गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र 9 वर्ष की थी तो कश्मीरी पंडित हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पास आते हैं और औरंगजेब से हिंदू धर्म को बचाने की विनती करते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी ने किसी महान पुरुष की कुर्बानी देने की बात कही तो बाल उम्र में गोविंद राय जी ने कहा कि आपसे महान कोई नहीं है, कुर्बानी आप दीजिए। अगर गुरुजी ने अपने पहले रूप में जनेऊ नहीं पहना तो गुरुजी ने अपने 10वें रूप में जनेऊ उतरने भी नहीं दिया, जिससे हमें यह पता चलता है कि गुरुजी जनेऊ के खिलाफ नहीं थे। वो तो उस अज्ञानता के खिलाफ थे जो लोगों को ज्ञान ईश्वर से दूर करती है। और बस यही नहीं, ऐसी और बहुत साखियां आपको मिल जाएंगी जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, जो हम आपको सुनाते रहेंगे। तब तक आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।